नमस्कार दोस्तों। आज माला की स्कूल की छुट्टी होने पर वो बहुत ही खुश थी, क्योंकि आज उसे किसी भी सब्जेक्ट में कोई होमवर्क नहीं मिला था। आज तो माला के एकदम मन में खुशी का ठिकाना न था। वह सोच रही थी आज मैं जी भर के खूब टीवी देखूंगी, क्योंकि उसे टीवी देखने का बहुत ही ज्यादा शौक था। मन ही मन दोपहर में आने वाले कार्यक्रमों के नाम याद करती, धारावाहिकों के नाम याद करती और सब कुछ उसे याद आकर माला अपने घर में खुशी याद करते हुए और एक तरफ अपना बैग को फेंका, फटाफट जूते मोजे निकाले, अपने ड्रेस को उतारा और गई दौड़कर हाथ पैर मुंह धोकर आई और किसी तरह खाना खाया जल्दी जल्दी। फिर क्या था, फिर टीवी के सामने जमकर बैठ गई। फिर वह रिमोट लेकर चैनल को चेंज करने लगी। चैनल चेंज करते करते वह देखती क्या है, पता नहीं क्या बात है, आज टीवी में कुछ अच्छा कार्यक्रम ही नहीं आ रहा है। क्या हो गया है, आज टीवी वालों ने भी छुट्टी कर दी है क्या? क्या बात है, आज कुछ अच्छा आ ही नहीं रहा है टीवी में। यही सब सोच रही थी वह 8 साल की चुलबुली माला। घर और स्कूल में सबकी लाडली, सबकी प्यारी थी वह न केवल पढ़ने में ही होशियार थी, बल्कि खेल कूद में भी सबसे आगे रहती थी। वह सभी चीजों में बहुत तेज थी, बस उसमें एक ही कमी थी, यही कि टीवी देखने का उसे बहुत शौक था। एक बार टीवी देखने बैठ जाए तो फिर उसे वक्त का जरा भी होश नहीं रहता था, उसे वक्त का पता ही नहीं चलता था। फिर तो खाना पीना, पढ़ना लिखना सब धरा का धरा रह जाता। माँ की डांट खाकर एक बार तो उसे अपना वक्त बर्बाद होने का दुख होता, लेकिन अगले ही दिन फिर वही ढर्रे में आ जाती। ढाक के 3 पात। आज स्कूल की छुट्टी होने पर माला बहुत खुश थी। उसे किसी भी विषय में होमवर्क तो मिला नहीं था। आज जी भर के टीवी देखूंगी, मन ही मन दोपहर में आने वाले धारावाहिकों के नाम याद करती माला घर में जैसे ही घुसती है, फिर वह अपने सारे सामान को इधर उधर फेंकती हुई खाना खाकर टीवी के सामने बैठ जाती। अब आज टीवी में कुछ आ ही नहीं रहा है, अब क्या करें? काफी देर तक रिमोट के बटन दबाते दबाते माला निराश होने लगी। तभी नेल पॉलिश के एक विज्ञापन पर यानी ऐड पर उसकी नजर ठहर गई। वह ध्यान से देखने लगी कि कितने अच्छे इसके नाखून हैं। मॉडल के लंबे लंबे तरासे हुए नाखून, उन पर लगी लाल गुलाबी नेल पॉलिश उन्हें बेहद आकर्षक बना रही थी। माला ने अपने नाखूनों की तरफ देखा, इतने छोटे छोटे हैं, शेप तो कोई है ही नहीं। और मैडम का क्या कहना, टीचर का बस चले तो जड़ से ही उखाड़ दे मेरे नाखूनों को। सोचकर माला कुछ निराश सी हो गई। काश, वह सोचती है, मेरे भी नाखून इस मॉडल जैसे होते तो हाथ कितने सुंदर दिखते। सारी सहेलियां जलकर कोयला हो जाती मेरे नाखूनों को। यह कल्पना करते हुए माला के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। मैं भी अपने नाखून बढ़ाऊंगी, माला ने तय कर लिया। मगर कैसे? टीचर तो रोज नाखून चेक करती थी, अगर जरा भी बढ़े या गंदे हों तो तुरंत काटने का आदेश जारी कर देती हूँ। तो क्या करूँ कि टीचर की मेरे नाखूनों पर नजर ही ना पड़े। माला यही सोचती है, मगर यह तो उसने तय कर लिया था कि नाखून तो वह बढ़ाकर ही रहेगी। 1 सप्ताह तक तो टीचर का ध्यान नीतू के माला के नाखूनों की तरफ नहीं गया। फिर धीरे धीरे जब नाखून बड़े होने लगे तो टीचर ने उसे टोकना शुरू किया, मगर
मम्मी को टाइम नहीं मिला का बहाना बनाकर माला ने 1 सप्ताह और अपने नाखूनों को बचा लिया। अब नाखून बड़े होने लगे थे। माला उन्हें देख देख कर बहुत खुश हो रही थी। एक दिन अपने छोटे भाई को गोद में लेते समय माला के नाखून से उसकी बांह पर खरोंच आ गई। उसके भाई के हाथों पर खरोंच आ गई। भाई के कोमल हाथ पर खून बहने लगा। नाखून बहुत तेज से लग गए थे। उसकी चीख सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी आई, मगर तब तक माला वहां से भाग चुकी थी, खिसक चुकी थी। माला को भाई की चोट का दुख तो था, मगर इतनी मेहनत से बढ़ाए गए नाखून का अब भी काटने को राजी नहीं थी। 1-2 बार नहाते समय माला ने खुद अपने शरीर पर भी खरोंच लगा ली थी। एक दिन तो अपना सिर खुजाते खुजाते चमड़ी भी साथ ही उतार लाई। दर्द के मारे रुलाई फूट पड़ी, मगर फिर भी उसे कोई अफसोस नहीं था। बस नाखून थोड़े से और बढ़ जाएं, फिर गहरे लाल रंग की नेल पॉलिश लगाऊंगी। अपने नाखूनों को प्यार से निहारती हुई माला सोच रही थी। माला अब बहुत हो चुका, आज तुम्हारे नाखून मुझे ही काटने पड़ेंगे। देखो कितने बड़े हो गए हैं और कितनी गंदगी भराई है इनमें। गुस्से से भरी टीचर नील कटर लेकर माला की तरफ बढ़ी। अरे तुम्हें तो बुखार है, माला का हाथ पकड़ते ही टीचर ने कहा। प्रिंसिपल मैडम ने उसे डॉक्टर को दिखाया और आवश्यक दवाएं देकर घर भेज दिया। बुखार की दवाएं लेने के बाद भी माला का बुखार लगातार बना हुआ था। उसके पापा ने अपने दोस्त डॉक्टर को घर बुलाकर माला का दोबारा चेकअप करने को कहा। डॉक्टर ने माला के बढ़े और गंदे नाखून देखते ही कहा, बीमारी की जड़ तो यहाँ छिपी है। नाखूने से होती हुई गंदगी खाने के साथ हमारे पेट में जाती है और उसके साथ ही कई हानिकारक कीटाणु भी उनसे पेट में इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं और बुखार के साथ साथ कई अन्य बीमारियों का कारण भी बनता है यह नाखून का गंदापन। डॉक्टर ने माला को और उसके पापा को समझाया, मगर अंकल, टीवी में तो सभी मॉडल्स के नाखून कितने बड़े बड़े होते हैं। वो बीमार तो होते नहीं, तो क्यों बीमार नहीं होते। माला अब भी अपने नाखून काटने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, बेटा, मॉडल्स के लिए तो ये आजीविका का साधन है, ये उनके व्यवसाय का हिस्सा है। अच्छा बताओ, क्या तुमने कभी अपनी माँ के नाखून बढ़े हुए देखे हैं? और मुझे देखो, मेरे नाखून भी कटे हुए हैं। नाखून साफ रखना एक अच्छी आदत है, एक स्वस्थ आदत है जो तुम्हें स्वस्थ रखता है। तुम अभी बच्ची हो, जब समझदार हो जाओ और नाखून साफ रखना सीख जाओ, तब नाखून को अपनी बढ़ा लेना। मगर सिर्फ शौक पूरा करने के लिए अभी इन्हें काट लो तुम। अभी तुम इतनी छोटी हो, ज्यादा शौक शान के चक्कर में मत पड़ो। ज्यादा शौक के चक्कर में पड़ोगी ना, ऐसे ही बीमार पड़ी रहोगी, स्कूल भी नहीं जा पाओगी। अभी इन्हें काट लो ताकि जल्दी से ठीक हो सको। कहते ही डॉक्टर साहब ने नेल कटर मंगवाया। माला ने देखा उसके नाखून वाकई बहुत ही मैले थे। उसने खुशी खुशी अपने नाखून कटवा लिए। अगले 2 दिन बाद माला स्वस्थ होकर स्कूल जाने लगी थी। स्कूल पहुंचते ही माला ने अपनी टीचर की तरफ हाथ बढ़ा दिए और मुस्कुराकर बोली, मैडम, बीमारी जड़ से खत्म हो गई। टीचर ने भी अच्छी आदत अपनाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हाँ बेटा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। देखो तुम कितनी जल्दी स्वस्थ हो गई। नाखूनों
में भरी गंदगी हमारे पेट में जाती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए अपने नाखूनों को अभी तुम बड़ा करने के बारे में बिल्कुल मत सोचो और अच्छी अच्छी आदतों को अपनाओ। तुम्हारा जीवन बहुत ही बड़ा है, तुम्हें बहुत कुछ करना है। उसके लिए तुम्हें अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तभी तुम कामयाब हो सकती हो, अच्छा नंबर ला सकती हो, अगले क्लास में प्रमोट हो सकती हो। नहीं तो बीमार रहोगी तो क्या होगा, तुम इसी क्लास में रह जाओगी और तुम्हारे साथ के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, सब तुम पर हंसेंगे। क्या तुम ऐसा चाहती हो? माला कहती है, नहीं मैडम, मैं अब अपने नाखून कभी नहीं बढ़ाऊंगी और इन्हें साफ भी रखूंगी और स्कूल भी रोज आऊंगी।